अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज की वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को फ्यूल टैंक की रबर्स चेंज करने के बारे में डिटेल से बताऊंगा। ये देखिए, इस फ्यूल टैंक में लूजनेस काफ़ी ज़्यादा है। अब इस लूजनेस की वजह से होगा क्या कि जब भी हमारी बाइक को चलाते वक्त हम जैसे ही बाइक की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ करेंगे तो होगा क्या कि हमारी बाइक में एक अलग ही किस्म का शोर और हमारी बाइक में वाइब्रेशन हमें काफ़ी ज़्यादा फील होगी। वो इस फ्यूल टैंक की लूजनेस की वजह से होगी। अब ये फ्यूल टैंक लूज़ क्यों होता है? इन रबर्स के गल जाने की वजह से। इन रबर्स को कैसे चेंज करना है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो रबर्स होती हैं ये ख़राब क्यों होती हैं। क्योंकि जो रबर्स ख़राब होती हैं ये हमारी बाइक की हीट की वजह से होती है। अब ये जो इंजन है ये हमारी बाइक का इस फ्रेम से काफ़ी नीचे है। इंजन की हीट तो ऊपर आएगी नहीं। और अगर धूप भी बाइक को लगती है तो वो इस टैंक को लगेगी, इस फ्रेम को नहीं लगेगी। तो ये बात तो हमारी प्रूव है कि ये जो हमारी रबर्स हैं ये हमारी बाइक में गर्मी की वजह से हमारी ख़राब नहीं होती। ये ख़राब होने की एक बड़ी वजह ये होती है कि जब भी हमारी बाइक का पेट्रोल डलवाते हैं, कोई भी पंप पे हम पेट्रोल डलवाते हैं तो होता क्या है कि जो पेट्रोल डालता है उसकी जो हैंडल ग्रिप होती है जहाँ से वो पेट्रोल डालता है, वो इस सुराख के अंदर डालने के बाद वो ग्रिप को हाथ से छोड़ देता है। ठीक है, अब इधर से अगर पेट्रोल डाला जाए तो हमारी टैंक इधर को हो जाएगी ज़ोर से, ठीक है, ज़ोर लगता है। और अगर उस तरफ से डाला जाए तो हमारा जो फ्यूल टैंक है ये उस तरफ हो जाता है। जब ये प्रोसेस बार बार होता है पेट्रोल पंप के पास जाकर तो हमारी जो फ्यूल टैंक होती है आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो रबड़ होती है ये ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आप पेट्रोल डलवाएं तो आप ख्याल किया करें कि जो आपका पेट्रोल डाल रहा है वो अपने हाथ में ही पकड़ के रखे उस मशीन को, ना कि वो ऐसे ही छोड़ दे, क्योंकि वो जो मशीन होती है जो वो ग्रिप होती है उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। अब अगर एक या दो दफ़ा ये हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन पेट्रोल हमने डेली बेसिस पे डलवाना होता है। जब रोज़ाना इस तरह होता है कि हमारी जो बाइक का फ्यूल टैंक है ये इस तरह भी जोर लग रहा है, इसका इस तरह भी लग रहा है, तो भी हमारी रबर्स ख़राब हो जाती हैं। अब इनको कैसे चेंज करना है उसका मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। इन रबर्स को चेंज करने के लिए सबसे पहले नंबर पर हमें अपनी बाइक की सीट खोलनी पड़ती है। उसके बाद साइड कवर्स और लास्ट में हमें खोलना पड़ता है अपनी बाइक का फ्यूल टैंक। सीट को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें इस साइड पर ये बोल्ट खोलना पड़ता है और एक सेम ऐसा उस साइड पर होता है। इनको लगती है 12 नंबर की इससे हम इनको खोल लेते हैं। इस साइड से ये खुल गया और एक इस साइड पर होता है। आप सिंपली इस सीट को पीछे की तरफ इस तरह खींचेंगे और ये बाहर को आ जाएगी। उसके बाद दूसरे स्टेप में हमें खोलने थे अपनी बाइक के साइड कवर से। सिंपली चाबी लेंगे। इसका यहाँ से थोड़ा डैमेज है तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। और ये लेफ्ट साइड वाला भी आपने खोल लेना है। साइड कवर्स को ओपन कर लेने के बाद आपने वही 12 नंबर की लेनी है जिसे हमने अपनी बाइक के सीट के जो बोल्ट है वो खोले थे। उसी नंबर की से हमने अपनी फ्यूल टैंक का ये वाला बोल्ट भी खोलना होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका बोल्ट आ गया। पूरे फ्यूल टैंक में सिर्फ ये एक बोल्ट ही लगा होता है और एक इसके नीचे इस तरह की स्पेसर टाइप होती है। और ये इसकी रबर है, ठीक है, जो कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये पीछे वाली रबर है। इसको मैं आपको बाद में बताऊँगा कि आपने कैसे इसको डालना है। अब जैसे ही आप इसको हल्का सा पीछे करेंगे तो ये पूरा फ्यूल टैंक हमारा बाहर को आ जाएगा। और आप इसको उतारे बगैर भी रबर्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप वैसे चेंज करें ना, आप एक दफ़ा पूरे फ्यूल टैंक को उतार के साइड पर रख लें ताकि ये कहीं गिर ना जाए, क्योंकि अगर गिर गया तो जेनुइन जो फ्यूल टैंक होता है ये ख़राब हो जाता है, फिर काफ़ी हमें दुख होता है। तो कोशिश करें कि आप इसको पहले पूरा तार के नीचे रख लें, उसके बाद जो काम करना है आप वो करें। अब अगर इसको तार के पूरा हमें नीचे रखना है तो उसके लिए हमें अपनी बाइक का जो फ्यूल का जो पाइप होता है वो भी तारना पड़ता है। ये फ्यूल पाइप को तारने के लिए सबसे पहले आपने अपना फ्यूल यहाँ से ऑफ करना है। उसके बाद इसको हम आराम से खींच लेंगे। कारपेट थोड़ा गंदा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर इस तरीके से काट देंगे। अब इसको सिंपली पीछे की तरफ खींचेंगे और फ्यूल टैंक पूरे का पूरा बाहर को आ गया। अब इस फ्यूल टैंक में हमारा काम नहीं है, इसको अपने साइड पर रख देना है किसी सेफ जगह पर। फ्रेंड्स ये देखिए, ये दो रबर्स होती हैं, ये देखिए यहाँ से कितनी ज़्यादा लूज़ है। मेरे हाथ हल्के टच करते ही ये हाथ में आ गई हैं। ये पूरी गल चुकी हैं और यहाँ पर इसी तरीके से बैठती नहीं है। ये देखिए बिल्कुल लूज़ है इस तरीके से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये देखिए, ये ओल्ड वाली है और ये न्यू वाली है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स एक दफ़ा मैं इस पूरे फ्रेम को साफ़ कर लेता हूँ अच्छे से, ताकि आपको सही से नज़र आए। आप इसको लाजमी साफ़ कर दें क्योंकि आप खोल ले तो साफ़ तो हमें करना पड़ेगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी रबड़ यहाँ पर इस तरीके से लगी होती है। ये पहले वाली इसकी यहाँ पर देखिए कितनी लूज़ है, ये लूज़ भी है, ये घूम भी रही है। और ये जो नई वाली है, ये देखिए नंबर एक तो ये यहाँ पर जाएगी बड़ी मुश्किल से, और इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारा फ्यूल टैंक है वो हमारा यहाँ पर लूज़ नहीं होगा। जैसे इस साइड पर है सेम ऐसी उस साइड पर भी होती है। और एक फ्रेंड्स ये देखिए ये राइट साइड पर, अब मैं इसके ऊपर फ्यूल टैंक लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है हमारे फ्यूल टैंक के साथ। अब फ्रेंड्स आप नोट करें, ये जो चीज़ है ना, ये देखिए फ्यूल टैंक, ये रबर इसके बीच में आके बैठेगी इस साइड से भी, और सेम इस तरीके से ये इस साइड से भी, ठीक है। तो फिर ये टाइट होकर लगेगा। तो जब ये चीज़ें इन रबड़ में जाकर बैठेंगी तो फिर ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। आपने सिंपली इसके बीच में ये रबड़ बिठानी है। फ्रेंड्स क्योंकि ये नहीं है तो आपको पीछे से थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा ज़ोर से, फिर ये इसके बीच में बैठेंगी। पीछे से आपने हल्का सा पुश करते रहना है। और ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये इसके बिल्कुल कोने तक आ गई है। अब आपको इस चीज़ से कैसे पता लगेगा कि ये जो चीज़ है ये इसके बिल्कुल आगे तक आई है कि नहीं आई? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फ्यूल टैंक के पीछे। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ से आपको पता लगेगा कि ये जो इसका सुराख है ये बिल्कुल इसके मिड में आना चाहिए। सबसे पहले हम इसके रबर लगा देते हैं यहाँ पर, इसको हल्का से प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर बैठ जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सुराख है ये थोड़ा सा आगे है और जो हमारा फ्यूल टैंक थोड़ा सा पीछे है। इसका मतलब ये है कि फ्यूल टैंक ने हमारा थोड़ा सा और आगे जाना है। तो मैं इसको सिंपली आगे की तरफ पुश करूँगा यहाँ पर हल्का सा रख के। तो फ्रेंड्स ये देखिए जब ये इसके इक्वल बिल्कुल आ जाए उसके बाद आपने स्पेसर रखनी है। अब ये थोड़ी मुश्किल से चाहिए क्योंकि अब हमने रबर जो है नहीं लगाई है, लेकिन आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे ना तो चली जाएगी आराम से। तो ये रखने के बाद उसके बाद आपने ये बोर्ड इसका वापस लगा देना है और 12 नंबर की की लेके इसको अच्छे से टाइट करना है। इसमें प्ले यहाँ पर बिल्कुल ही होनी चाहिए, पहले इसमें प्ले थी थोड़ी सी, शायद मैंने आपको चेक ना कराया हो। जब आप नई रबर लगाएंगे ना तो इसमें फिर प्ले नहीं होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको फील हो के टाइट होना बंद हो रहा है बस आपने फ्रेंड्स वहीं तक करना है। आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भी नहीं हिल रहा और आगे से भी मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये चेक कीजिए, अब ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, ठीक है। ये पूरी बाइक हिल रही है, आपको यहाँ हैंडल से पता लग रहा होगा ये पूरी बाइक हिल रही है, लेकिन ये टैंकी नहीं हिल रही हमारी। हाँ बहुत अगर हम ज़ोर से करें ना फ्रेंड्स, ये देखिए थोड़ी सी इसमें प्ले है, थोड़ी सी, ये उन रबर्स की होती है, इसकी खैर है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा आगे से दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ से बैठ चुका है बिल्कुल सही तरीके से, इस साइड से भी बैठ गया है और सेम ऐसा उस साइड से भी बैठ गया है। ये देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ से बैठ गया है, अब इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं बंद अपनी सीट को। आपने मेक श्योर कर लेना है कि इसके जो बोल्ट है ये अच्छे से टाइट हो गया है। उसके बाद आपने सिंपली सीट लेनी है, इसको यहाँ पर आपने रखना है एक दफ़ा। आपने इसको आगे तरफ पुश करना है। जब ये यहाँ पर बैठ जाए आपको पता लग जाए कि ये ऊपर नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ से आपने पुश करना है हल्का सा। अगर ये यहाँ से प्रेस करने से ऊपर नहीं हो रही तो इसका मतलब ये बैठ गई है। ये सीट बैठाने के बाद आपने सिंपली इसके जो दो अपने बोल्ट खोले थे वो अपने वापस फिट कर देने हैं। ये एक बोल्ट इस साइड पर लगेगा और एक सेम ऐसा उस साइड पर। उसके बाद दोनों साइड के आपने साइड कवर लगा देने हैं। अब एक दफ़ा फिर से हम चेक करते हैं कि इसके अंदर प्ले है या नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये पूरी बाइक हिल रही है लेकिन ये हमारा फ्यूल टैंक है ये नहीं हिल रहा। तो अब ये बाइक वाइब्रेट नहीं करेगी। तो बस यही थी आज की सिंपल सी टिप। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड बाय बाय।